इज गवर्नमेंट जॉब बेटर देन प्राइवेट जॉब। आज हम ऐसे 7 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब को कंपेयर किया जाएगा। फाइनली आप लोग डिसाइड करेंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या बेटर है, कहाँ पे गवर्नमेंट जॉब स्कोर ज़्यादा कर रही है, कहाँ पे प्राइवेट जॉब बेटर है। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं सैलरी। यहाँ पे मैं इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ जो कि कट के हमारे हाथ में आती है। अगर ऑन एन एवरेज बात करें गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि क्लर्क लेवल पे जा रहा है, एंड ये पूरे वीडियो में हम एक नॉर्मल जॉब की बात करेंगे। प्राइवेट जॉब में भी कोई सबसे बड़ी पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं और ना हम गवर्नमेंट में कोई बहुत बड़े पोस्ट की जैसे IAS IPS लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। एक नॉर्मल 12th पास या ग्रेजुएट लेवल की जॉब की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर इनिशियली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एवरेज पे 30 to 40,000 होता है, वेयर एज प्राइवेट सेक्टर में वही गिर के आ जाता है 15 से 25,000 के बीच में। सो इनिशियली डेफिनेटली गवर्नमेंट में ज़्यादा ग्रेड पे होता है, बट अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो गवर्नमेंट में ग्रोथ उतना एक्सपोनेंशियली नहीं होता जितना प्राइवेट में होता है। प्राइवेट में अगर आपने जॉब स्विच किया या फिर अगर आपने कोई डिग्री हासिल कर ली, कोई एक्सपीरियंस हासिल कर लिया, तो उस बेसिस पे आपको सैलरी हाइक देखने मिल जाता है। एंड सैलरी हाइक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइवेट जॉब्स में। गवर्नमेंट में थोड़ा वो चीज़ डिले हो जाती है, सैलरी हाइक इतना देखने नहीं मिलता है, प्रमोशन इतने नहीं होते हैं। तो अगर हम इनिशियल फेज़ की जो एक 20 से 30 साल का एम्प्लॉई है अगर उसकी बात करें तो उसे गवर्नमेंट जॉब सूट करती है, बट जब ये टाइम फ्रेम बढ़ जाता है 40 ईयर्स के अबव चला जाता है तब वहाँ पे थोड़ा बहुत प्राइवेट जॉब ओवरपावर कर देती है। सेकंड पॉइंट, सोशल स्टेटस। देखिए सोशल स्टेटस एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। किसी के लिए इंस्पेक्टर की वर्दी सोशल स्टेटस होता है तो किसी के लिए लंबी गाड़ी होती है। तो यहाँ पर हम सोशल स्टेटस बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के नेम के ऊपर। जैसे अगर किसी ने बता दिया कि वो रेलवे में काम करता है या वो CBI में है या इनकम टैक्स में है, ये सभी बड़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो अगर ये नाम लेते ही आपका सोशल स्टेटस बढ़ जाता है या आपको अंदर से फीलिंग आती है, प्राउड फीलिंग, तो वो आपके लिए एक सोशल स्टेटस बन जाता है इस केस में। वेयर एज अगर हम प्राइवेट में देखें तो ऑल्दो XYZ कंपनी का नाम बहुत बड़ा होगा, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा पोस्ट हैं, इतना वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना काफ़ी नहीं होता। आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आप किस पोस्ट पे काम करते हैं, आपका वर्क क्या है, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा जस्टिफिकेशन देना पड़ता है टू सपोर्ट योर पॉइंट। तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नेम ज़्यादा काफ़ी होता है, तो वहाँ पर सोशल स्टेटस एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बढ़ जाता है डेफिनेटली। थर्ड पॉइंट हम बात करें बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट्स देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डे 1 से, जब वो सैलरी में एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पे भर्ती होता है, उसे डे 1 से बेनिफिट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। वेयर एज अगर हम प्राइवेट में देखें तो प्राइवेट में इनिशियल डेज में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलते, सिर्फ आपको सैलरी होती है। उसी सैलरी में आपको हर चीज़, आपका खर्चा, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, हर चीज़ आपको मैनेज करनी होती है। अब यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे गवर्नमेंट में आपको क्वार्टर्स मिलते हैं, आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको पेंशन स्कीम मिलती है, तो ये सभी आपके डे 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट जॉब को डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा लुक्रेटिव बनाते हैं व्हेन कंपेयर टू प्राइवेट जॉब इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स। लेकिन अगर प्राइवेट जॉब में आप जॉब स्विच कर रहे हैं, आपकी सैलरी हाइक हो रही है, आपका पोस्ट बढ़ रहा है, आपकी डेजिग्नेशन बढ़ रही है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत बेनिफिट्स आपको एड अप हो जाती हैं, बट आफ्टर सम टाइम, वेयर एज गवर्नमेंट में डे 1 से ही आपके पास होते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करें तो ग्रोथ। देखिए गवर्नमेंट में ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी प्राइवेट में होती है, और ये बात सच इसीलिए है क्योंकि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर स्टार्टिंग में जॉब पे लगता है तो 2 साल तो प्रोबेशन पे होता है, मतलब उसका कोई प्रमोशन नहीं होने वाला, वो कोई एग्जाम नहीं दे सकता, तो 2 साल तो उसकी सैलरी में मेजर कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम प्राइवेट में बात करें तो एक एम्प्लॉय जो नया नया लगता है वो 6 महीना, साल भर, 1.5 साल में तुरंत अपनी जॉब स्विच करके उसको मैसिव सैलरी हाइक मिल जाती है, तो वहाँ पे उसके पास ऑप्शन होता है कि वो ग्रोथ ज़्यादा कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में आफ्टर सम टाइम कैसा होता है कि एक मेंटालिटी होती है, जब थोड़ा आराम करने मिल जाता है ना, तो फिर वो दोबारा मन को तैयार करना, एग्जाम देना एंड जॉब में हाइक लेना डेफिनेटली बहुत लोग कर लेते हैं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। लेकिन प्राइवेट में आपकी डे 1 से स्ट्रगल्स रहती हैं और उस स्ट्रगल की आदत पड़ जाती है, इसीलिए लोग यहाँ वहाँ हाथ पैर मार के अपनी सैलरी हाइक करवाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा डिग्री लेना चाहते हैं, अपनी पोस्ट बड़ी करना चाहते हैं। देखिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पूरे लाइफ टाइम में 3 से 4 या 5 प्रमोशंस ही उसके होंगे। अगर वो बहुत जल्दी, बहुत कम एज में लग रहा है तो उसके शायद 5 प्रमोशन हो जाएंगे, बट प्राइवेट में अगर हम देखें तो प्रमोशन का कोई लिमिट ही नहीं है, प्लस यहाँ पे रिटायरमेंट का भी कोई एज नहीं है, इसीलिए लोग काम करते रहते हैं। एंड ओवर द टाइम जब 10-15 ईयर्स में उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो रहा था तो उनकी सैलरी लैक्स में चली जाती है, बट गवर्नमेंट में डेफिनेटली एक सैलरी कैप होता है, आप इसके ज़्यादा, आप उससे ज़्यादा जा नहीं सकते हैं। तो ग्रोथ के टर्म्स में डेफिनेटली प्राइवेट इज़ फार बेटर। अगर आपको काम करने का जुनून है, आपको काम करने का जज्बा है, आपको आगे जाना है, तो प्राइवेट सेक्टर इज़ द वन विच यू आर लुकिंग फॉर।
5th पॉइंट की बात करें तो वर्क कल्चर। देखिए वर्क कल्चर गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है एंड प्राइवेट में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि गवर्नमेंट में काम नहीं होता, गवर्नमेंट में भी काम होता है, प्राइवेट में भी काम होता है, बट प्राइवेट में क्योंकि इट इज़ अ प्रॉफिट ड्रिवन इंडस्ट्री, उन्हें प्रॉफिट्स निकालना है, अपने एम्प्लॉयज़ को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, जो कि गवर्नमेंट में इज़ नॉट वर्किंग फॉर प्रॉफिट, इट इज़ वर्किंग फॉर वेलफेयर। तो लोगों का उन्हें भला करना है, इस वजह से उनके एम्प्लॉयज़ का भी भला वो करते हैं, तभी वो इफेक्ट पास ऑन होता है। एंड वेर एज प्राइवेट में एक कंपनी का CEO होता है, उसके पास डेफिनेट टारगेट्स होते हैं कि इतना से मीट करना है, दैट इज़ वाई थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है। बट वर्क प्रेशर आजकल कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी देखने मिलता है। अगर वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की कमी हो या फिर अगर वहाँ पे काम ज़्यादा हो तो लोगों के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर आता है। अब देखिए कुछ लोगों को प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में रहना ज़्यादा पसंद है, उन्हें डेली चैलेंजेस चाहिए, उनकी लाइफ में थोड़ा सा उन्हें फन एलिमेंट होना चाहिए, चैलेंजेस होनी चाहिए, तो वो लोग प्राइवेट जॉब ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड गवर्नमेंट में थोड़ा सा रिलैक्स एनवायरनमेंट रहता है, इसीलिए थोड़े टाइम बाद में हमारा प्रोडक्टिविटी, थिंकिंग, क्रिएटिविटी जो चीज़ें हैं वो ओवर द टाइम थोड़ा कम हो जाती हैं। बट जिसे जो एनवायरनमेंट पसंद है वो उसके लिए जा सकता है। एंड अगर वर्क कल्चर की बात करें तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट आई गेस बोथ के अपने बेनिफिट्स एंड नुकसान दोनों हैं। 6th पॉइंट की बात करें तो वो है जॉब सिक्योरिटी। अब देखिए काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, ज़्यादातर लोगों के मन में ये धारणा है कि गवर्नमेंट जॉब इज़ टोटली सिक्योर, जो कि सच बात नहीं है, इतनी सिक्योर भी नहीं है जितना आप लोग को लग रहा है। डेफिनेटली प्राइवेट में हायर एंड फायर रूल काम करता है कि कब जब चाहिए तब हायर कर लो, जब चाहो तब फायर कर दो। बट वहाँ पे एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आप फायर हो रहे हैं एंड अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आपको डेफिनेटली दूसरी जॉब बहुत ही जल्द मिल जाएगी। तो यू हैव ऑप्शन कि आपको कहाँ काम करना है, वेयर एज गवर्नमेंट में आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, गवर्नमेंट के पास में आपका कंट्रोल है। इफ़ इन रेयर केसेस बहुत बार हमने देखा है कि लोगों के ऑल इंडिया ट्रांसफ़र्स भी होते हैं। तो अगर आप कहीं एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, किसी एक जगह पर आप बहुत सालों से हैं एंड सडनली आपका ट्रांसफ़र होता है, तो इसका यही मतलब है कि आपको उस ऑफिस से निकाला जा रहा है, आप दूसरे ऑफिस में जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपका लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। एंड काफ़ी बार ये एक इशू देखा गया है कि जो मैं रेलवे में जहाँ से काम करता तो वहाँ पे जैसे आप देखेंगे लोको पायलट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, तो उन्हें घड़ी घड़ी ट्रांसफ़र यहाँ वहाँ करते रहते हैं, तो उनकी एक स्टेबल लाइफ नहीं होती है। एंड जब बड़ी पोस्ट पे चले आते हैं जैसे IAS लेवल, IPS लेवल, तो इस जॉब का तो मेन कल्चर ही ये है कि आपको ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह पे भेजा जाएगा। तो गवर्नमेंट में देखिए आपको स्टेबिलिटी है, बट जॉब सिक्योरिटी उस लेवल की नहीं है जैसे लोग समझते हैं कि एक बार जॉब लग गया तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने अपने बेनिफिट से अपने अपने नुकसान फ़ायदे दोनों चीज़ हैं उसके। एंड प्राइवेट के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। आपको सैलरी हाइक मिल रही है तो आपको अगर जॉब से निकाला जा रहा है तो आपको दूसरी जॉब भी मिल रही है। 7th पॉइंट जो कि है वर्क लाइफ बैलेंस। देखिए बहुत लोगों के लिए मायने नहीं करता है, लेकिन इनिशियली जब आपकी शादी नहीं हुई है, आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके घर पे मम्मी डैडी बीमार नहीं होते, तब आपको इतना फ़र्क नहीं लगेगा इनिशियली 20-30 ईयर्स के जब आप एज में हो उस टाइम पे। बट ओवर द टाइम जब आप 30 ईयर्स क्रॉस करेंगे तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि क्यों प्राइवेट बदनाम है, क्यों गवर्नमेंट इस मायने में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। क्योंकि गवर्नमेंट में देखिए आप जब तक जॉब में हैं आपके पास सिर्फ काम तब तक आएगा, ऐसा नहीं है कि आप घर पे आने के बाद भी आपके पास कॉल आता रहेगा कि आपने ये क्यों काम किया, आपने वो क्यों नहीं किया। तो उस मायने में गवर्नमेंट थोड़ा सा बेटर है प्राइवेट से। प्राइवेट में जॉब पर तो आपके पास प्रेशर रहता ही है, कभी कभी घर पे आने के बाद भी प्रेशर रहता है। एंड वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने बजे घर जाना है तो इतने बजे जाना है, ऐसा नहीं है। अगर काम चल रहा है और वो पेंडिंग है तो आपको वो काम ख़त्म करके ही जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत बार देखा गया है। और अगर आप लोगों में से कोई प्राइवेट जॉब वाले हैं तो वो लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या ये बात सच है एंड किस हद तक सच है। तो वर्क लाइफ बैलेंस ऑल्दो वर्क फ्रॉम होम जब चल रहा था तो काफ़ी लोगों का इम्प्रूव हो गया था, बट अब ये रियलिटी है कि हमें जॉब पे जाना है, 9 to 5 जॉब करना है। एंड अगर जॉब करनी है तो बेटर आपका घर आने का अगर टाइम फिक्स रहे तो उस मायने में गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ज़्यादा पॉइंट्स ले जाती है। एंड फाइनली यही था आज का पूरा वीडियो। एंड इसमें मैं एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के हो या प्राइवेट जॉब के हो, वो सभी नेगेटिव पॉइंट्स को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे ये मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी वीडियो में। बाय, टेक केयर।